भूखे मारे कि उनकी सारी नस नस ढील हो गई। जब सारी नस नस ढील हो गई, 28 दिन बीत गए तो भगवान ने फिर चढ़क कर एक मुक्का मारा और जामवंत जी चारों खाना चित। जामवंत जी ने कहा, प्रभु प्रभु अब रुक जाइए, मैं आपको पहचान गया, आप हमारे राघवेंद्र हैं, आप राम जी के अलावा कोई हो नहीं सकते, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा के अलावा मुझे कोई भी इस तरह से हरा नहीं सकता। मैं समझ गया आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए किया है। क्योंकि जामवंत की बड़ी इच्छा थी, राम जब थे तो जामवंत ने कहा युद्ध के बाद कि हमारी प्रभु अभी इच्छा नहीं पूरी हुई, किसी से मेरा बड़ी मजबूती से द्वंद्व युद्ध नहीं हुआ है। रावण को भी आपने मार डाला, मैं किसी से लड़ नहीं पाया। भगवान ने कहा चलो तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी न कभी पूरा करूंगा। और वही भगवान ने आज उनकी इच्छा पूर्ण की। भगवान तो चाहते तो उनको 1 मिनट में धूल चटा देते, लेकिन 28 दिनों तक उनसे युद्ध करके उनका मनोरथ पूर्ण किया। भगवान ने कहा ठीक पहचाना जामवंत जी, अब ये बताइए कि आप हमें अमरी दे रहे हैं कि नहीं। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए, मणि मैं ले आया हूँ छीन कर, तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया। और हमारे यहाँ जो परंपरा है कि बेटी को कुछ भी अगर दे दिया जाए तो उससे वापस नहीं लिया जाता है, इसलिए अब यह मणि मैं बेटी से छीन कर तो आपको नहीं दे सकता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा लेकिन जामवंत जी यह मणि तो मैं लेकर ही जाऊंगा। जामवंत जी ने सोचा और कहा कि एक रास्ता है। बोले क्या? बोले कि ऐसा करिए प्रभु, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और यह समंतक मणि में दहेज के रूप में अपनी बिटिया के साथ ही आपको समर्पित कर दूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। और भगवान की कृपा से वहीं पे जामवंती जी से और भगवान श्री कृष्ण जी से विवाह हो गया। ये भगवान का दूसरा विवाह था।